हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम पीजीटीए प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। हम जब आईवीएफ के लिए जाते हैं तो बहुत बार कपल्स को पीजीटीए टेस्टिंग के बारे में भी एडवाइस किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि पीजीटीए प्रोसेस क्या होती है, ये कब की जाती है और इससे आपको आईवीएफ में सक्सेस रेट इम्प्रूव होने में कैसे मदद हो सकती है। जब भी आईवीएफ के लिए हम लोग जाते हैं तो ये पीजीटीए टेस्टिंग जो होता है इसमें जनरली 5वें दिन का जो एम्ब्रियो होता है, जैसे हम ब्लास्टोसिस्ट ऐसा कहते हैं, तो ये जो 5वें दिन का जो एम्ब्रियो होता है उसमें से कुछ सेल्स जो है, ये सब जो प्रोसीजर है जिसे हम एम्ब्रियो बायोप्सी का प्रोसीजर कहते हैं, ये आईवीएफ लैब में किए जाने वाले प्रोसीजर होता है। ये आईवीएफ लैब में क्या किया जाता है, जो 5वें दिन का जो आपका एम्ब्रियो होता है, ये 5वें दिन के एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स 7 to 8 सेल्स जो है वो बायोप्सी किए जाते हैं। इसके लिए जो भी एरिया होता है, मतलब कि अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट है तो ये जो 5वें दिन का जो हमारा सेल है उसमें से जो इनर सेल मास होता है वो अंदर रहता है और जो बाहर का लेयर रहता है उसे हम ट्रोफेक्टोडर्म कहते हैं। ये ट्रोफेक्टोडर्म की जो सेल्स है वो हम सक्शन करके 7 to 8 सेल्स जो है वो सक्शन करके इनको हम लैब में भेजते हैं। जो भी हमारे जेनेटिक लैब होते हैं उनमें हम इसे भेजते हैं और ये जो सेल्स है ट्रोफेक्टोडर्म के सेल्स जो आगे जाके प्लेसेंटा बनाने वाले हैं, जो इनर सेल मास है वो बेबी बनाने वाला है और ये जो ट्रोफेक्टोडर्म सेल्स है वो प्लेसेंटा बनाने वाले हैं। तो ये जो सेल्स है वो हम लैब में चेकिंग के लिए भेजते हैं और हमें फिर रिपोर्ट मिलता है कि जो एम्ब्रियो जो है, ये 5वें दिन का जो हमारा एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो यूप्लॉइड है कि नहीं, मतलब नॉर्मल है कि नहीं, कि अनयूप्लॉइड एम्ब्रियो है, मतलब कि एबनॉर्मल एम्ब्रियो है। तो हम एम्ब्रियो जो है वो गर्भ में डालने से पहले ही, इम्प्लांटेशन के पहले ही उसको चेक कर रहे हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इसीलिए इसे कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस या फिर जेनेटिक स्क्रीनिंग, पीजीडी और पीजीएस। ये जो पीजीएस टेक्नोलॉजी है ये हमें किन पेशेंट्स में हम ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूज़ कर सकते हैं। जनरली जिनमें रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, मतलब जिनमें अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज हम डाल रहे हैं, मतलब कि उनका ग्रेड जो है, मतलब वो एम्ब्रियोज की क्वालिटी अच्छी है। तो ये डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स कि एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी है मतलब वो जेनेटिकली नॉर्मल होगा ही एम्ब्रियो, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। बहुत बार पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि हम आईवीएफ के थ्रू जा रहे हैं, मतलब ये जो एम्ब्रियोज है वो तो चेक करके ही डाल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जो एम्ब्रियोज है वो हम नेचुरली ग्रो हो रहे हैं कि नहीं लैब में ये देखते हैं, उनका ग्रेडिंग देखते हैं और वो प्रॉपर उनका फॉर्मेशन जो हुआ है ये देखते हैं, लेकिन वो जेनेटिकली ये एम्ब्रियोज कैसे है ये हम नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें ये जो टेक्निक है पीजीटी टेक्निक या फिर एम्ब्रियो बायोप्सी टेक्निक जो है उसके थ्रू हमें जाना पड़ता है। इसके लिए हम 5वें दिन का जो एम्ब्रियो रहता है उसमें से एम्ब्रियो बायोप्सी करते हैं और ये बायोप्सी किए हुए सेल्स जो है वो चेक करने के लिए भेजते हैं और ये चेक करके आने के लिए अराउंड 15 to 20 डेज हमें ये रिपोर्ट आने के लिए लगता है और इसकी वजह से हमें फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना पड़ता है। मतलब आपको जब भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको इस आईवीएफ साइकिल में पीजीटी लगने वाला है, तो उस साइकिल में हम जनरली आपका आपको स्टिमुलेशन देते हैं, आपका पिकअप होता है। पिकअप होने के बाद आपके जो एम्ब्रियोज है वो 5वें दिन तक हम ग्रो करते हैं। जनरली 3रे दिन तक जो ग्रो हुए हुए एम्ब्रियोज रहते हैं उनमें से हम बायोप्सी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो एम्ब्रियोज है वो बहुत ही फ्रेजाइल नाजुक होते हैं, तो इसमें से हम बायोप्सी जो है वो नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पीजीटी करना है तो हमें 5वें दिन तक ये एम्ब्रियोज को लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है और नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज भी हमारे पास ज़्यादा चाहिए रहते हैं। एटलीस्ट 4 एंड अबव एम्ब्रियोज अगर हमारे पास है तो इट इज़ बेटर कि हम ये एम्ब्रियोज के पीजीटी टेक्निक के लिए जाए। ये जो एम्ब्रियोज 5वें दिन के हमारे बने उसमें उसको हमने एम्ब्रियो बायोप्सी करके हमने लैब में भेजा और जो बायोप्सी किए हुए एम्ब्रियोज रहते हैं वो हम फ्रीज़ करके रखते हैं। ये फ्रीज़ किए हुए जो एम्ब्रियो है वो हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करते हैं, तब तक हमारे पास पीजीटी का रिपोर्ट जो है वो आ जाता है।
सो हमेशा जब भी पीजीटी आपके लिए एडवाइस किया जाता है तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो हमने बायोप्सी करने के लिए एम्ब्रियो भेजे हैं उसका रिपोर्ट आने के लिए हमें 15 to 20 डेज़ लगने वाले हैं। तो तब तक ये जो हमारे एम्ब्रियोज़ हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक्स में -196 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज रहने वाले हैं। और जब हमारा रिपोर्ट आ जाता है तो रिपोर्ट किस प्रकार से आता है जनरली पीजीटी का। सो पीजीटी का रिपोर्ट जो है वो एक तो यूप्लॉइड मतलब कि नॉर्मल एम्ब्रियो, और या फिर एन्यूप्लॉइड यानी कि वो जो एम्ब्रियो है वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल, ऐसा रिपोर्ट आता है। या फिर मोज़ेक, सो इसमें भी लो मोज़ेक, हाई मोज़ेक या कॉम्प्लेक्स एन्यूप्लॉइड ऐसे हमें रिपोर्ट्स मिल सकते हैं। सो अगर हमारे पास ऑप्शंस है तो फर्स्ट ऑप्शन हम हमेशा ऑलवेज हम ट्रांसफ़र के लिए यूप्लॉइड एम्ब्रियो के लिए जाएंगे, मतलब कि नॉर्मल एम्ब्रियो और जिसका माइटो स्कोर कम है ऐसे एम्ब्रियो के लिए हम ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे। अगर हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास यूप्लॉइड एम्ब्रियो का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पीजीटी रिपोर्ट में, तो आपके साथ काउंसलिंग प्रॉपर होगी। हम जो भी फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जिनके पास आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आपको प्रॉपरली काउंसिल करेंगे और उसके बाद लो मोज़ेक के जो एम्ब्रियोज है उसके ट्रांसफ़र के लिए आप जा सकते हो विथ ड्यू कंसिडरेशन। अब इसमें भी प्रॉपर काउंसलिंग आपके साथ पूरा आपके डॉक्टर का एक डिस्कशन सेशन होना वो बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही हम ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स एन्यूप्लॉइड, कॉम्प्लेक्स मोज़ेक ये सारे एम्ब्रियोज जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल रहते हैं। तो जनरली जब हम 4 एम्ब्रियोज भेजते हैं तो 4 एम्ब्रियोज में से हमें 2 एम्ब्रियोज नॉर्मल मिल सकते हैं, 3 एम्ब्रियोज नॉर्मल मिल सकते हैं, या फिर सारे ही एम्ब्रियोज हमें नॉर्मल भी मिल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है रिवर्स इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हमें एक भी एम्ब्रियो नॉर्मल नहीं मिले। तो ये डिपेंड करता है, पर जनरली हमने देखा है कि एटलीस्ट 50% एम्ब्रियोज जो है हमें नॉर्मल जेनेटिक मेकअप के मिल सकते हैं, जिन्हें हम यूप्लॉइड एम्ब्रियो ऐसा कहते हैं। सो हमारे जो रिपोर्ट है वो प्रॉपरली एनालाइज करना पीजीटी का ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो एम्ब्रियो है वो यूप्लॉइड एम्ब्रियो है, एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियो है, मोज़ेक एम्ब्रियो है। अगर मोज़ेक है, मोज़ेक मतलब कि क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है उसमें नॉर्मल सेल्स भी है और एबनॉर्मल सेल्स भी है, और उसका प्रमाण कितना है, मतलब अगर कम प्रमाण है एबनॉर्मल सेल्स का तो उसे हम लो मोज़ेक कहते हैं, अगर ज़्यादा प्रमाण है एबनॉर्मल सेल्स का तो हम उसे हाई मोज़ेक कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो जेनेटिक लैब्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, उनका स्टैंडर्ड्स कितना है, कितने सेल्स के परसेंटेज को वो लोग हाई मोज़ेक या लो मोज़ेक कॉल करते हैं। ये सारी चीज़ें भी लैब टू लैब उनके स्टैंडर्ड्स के अनुसार वेरी होती है। सो ये हो गया है रिपोर्ट्स के बारे में। सो इसमें से आपके साथ जो भी आप जहाँ पे भी आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आपसे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ये जो पीजीटी रिपोर्ट आपका आया है उसके बाद जनरली यूप्लॉइड एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र जिसका माइटो स्कोर कम है ऐसा एम्ब्रियोज जनरली हम लोग ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो पीजीटी टेक्निक जो हमने जानी कि कैसे करते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, तो कौन से पेशेंट्स में जनरली ये ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। सो जनरली जिनमें रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, मतलब कि अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो होने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस है, मतलब कि प्रेगनेंसीज जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अबॉर्शन हो रहा है और उसका रीज़न हमें नहीं पता चल रहा है, या फिर और कोई रीज़न है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है। सो ये सारे जो रीज़न हैं उनमें हम लोग पीजीटी जो है वो एडवाइस करते हैं। सो पीजीटी ए जो है वो एन्यूप्लॉइड, और भी पीजीटीज रहते हैं जैसे कि पीजीटी एम और पीजीटी एसआर। पीजीटी एम जो है वो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स के लिए होता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इनके लिए ये मोनोजेनिक डिसऑर्डर डिस्कस करने वाला एक डिसऑर्डर होता है। उसके अलावा पीजीटी एसआर जो होता है वो स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स के लिए होता है, मतलब कि जैसे कि रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है या फिर ऐसे कोई भी स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स है तो उनके लिए पीजीटी एसआर ये टेक्नोलॉजी होती है। पीजीटी एम जैसे मैंने बोला कि जो भी मोनोजेनिक डिसऑर्डर जैसे डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, सिकल सेल है, हंटिंगटन डिसीज़ है, ये सारे ऑटोसोमल रेसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड, ये सारे डिसीजेस के लिए ये
पीजीटी-एम टेक्नोलॉजी होती है। सो कौन सा पीजीटी आपको बताया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रॉब्लम के साथ आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले हो। सो बहुत बार कपल्स हमारे पास इसलिए भी आते हैं कि उनको जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम है उनके फैमिली में या फिर उनके उनके हेरिडेटरी में, वो उनको उनके नेक्स्ट जनरेशन में नहीं चाहिए है। इसके लिए भी हम लोग ये पीजीटी-एम टेक्नोलॉजी का ऑप्ट कर सकते हैं। पर हर एक ही डिसीज़ के लिए हम ये पीजीटी-एम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं ऐसा नहीं है। सो हर एक ही डिसीज़ के लिए जब डिसऑर्डर जो है वो पॉलीजेनिक है, अगर बहुत सारे जीन्स से ये डिसऑर्डर बना है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, तो सेरेब्रल पाल्सी जो है ये पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है, तो उसके लिए हम एम्ब्रियो चेक करके हम डालते हैं और फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हर एक ही डिसऑर्डर के लिए, हर डिसऑर्डर के लिए हम एम्ब्रियोज चेक कर सकते हैं ऐसा नहीं है। साइंस को भी कुछ लिमिटेशंस है, पर कुछ कुछ डिसीजेस के लिए ज़रूर हम चेक करके एम्ब्रियोज डाल सकते हैं। अब इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन कपल्स का रहता है कि क्या हम इसमें सेक्स चूज़ कर सकते हैं? जी नहीं। हमारा जो इंडियन लॉ है वो पीसीपीएनडीटी लॉ है, मतलब कि हम बेबी रहने के बाद नहीं चेक कर सकते, लेकिन बेबी रहने के पहले एम्ब्रियोज जो है उनको भी हम नहीं चेक कर सकते, मतलब कि प्री इम्प्लांटेशन भी हम, प्री कंसेप्शनल भी हम बेबीज़ का एम्ब्रियोज का सेक्स जो है इंडिया में हम चेक नहीं कर सकते हैं जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीसीपीएनडीटी लॉ है। सो एम्ब्रियोज का हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब कि हम एम्ब्रियोज जो है उनको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है ये चेक कर सकते हैं, लेकिन उनका सेक्स हम नहीं चेक कर सकते हैं। सो ये इस पीजीटी ये हमने टेक्निक में जाना कि क्या क्या कैसे ये प्रोसेस की जाती है, कैसे एम्ब्रियोज को चेक किया जाता है, कौन से डिसीजेस हैं जिसमें हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, और क्या और कैसे किन किन कपल्स को ये जो पीजीटी टेक्निक है वो हेल्पफुल रह सकती है। सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता है। अगर हमने पीजीटी कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आईवीएफ का सक्सेस हो जाएगा, लेकिन ये सक्सेस रेट ज़रूर इम्प्रूव होता है। अगर नॉर्मल साइकिल में 70% है तो पीजीटी से ये साइकिल का सक्सेस रेट ये 75 to 80% इतना भी हो सकता है। लेकिन हर एक कपल के लिए पीजीटी जनरली एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव टेस्ट है, हर एक में ही हम ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं। और जो लैब है हमारा ये भी प्रॉपरली वेल इक्विप्ड लैब, और हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी वेल स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसके लिए चाहिए, जो एम्ब्रियोज का बायोप्सी लेने में प्रॉपरली स्किल्ड हो, तो ही, और उसी सेंटर में ही ये पीजीटी जो है, पीजीटी ए, पीजीटी एम और पीजीटी एसआर व्हाटएवर इट इज़, वो परफॉर्म हो सकता है। सो दिस वाज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ पीजीटी एंड किन किन कपल्स में ये पीजीटी एडवाइस किया जाता है, और इससे कैसे सक्सेस रेट जो है वो आपका इम्प्रूव हो सकता है आईवीएफ में। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। जो भी लोग कपल्स हैं जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे ज़रूर हमारे ये वीडियोस शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारी ये सीरीज़ जो है वो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।